हेलो दोस्तों, मेरे भाइयों, आपके लिए यूपीएसआई हमारे चैनल में स्वागत है। आपके लिए यूपीएसआई के जानकारी लेकर आया हूँ। काफ़ी दिनों से यूपीएसआई की काफ़ी सारी वीडियोस बन रही है यूट्यूब पे, और आजकल तो यूपीएसआई का सुबह से रात तक बहुत सारी वीडियोस आ रही हैं। तो इससे बच्चे बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा संकोच में आ रहे हैं। कोई फिजिकल नहीं कर रहा, कोई कुछ नहीं कर रहा, कोई इलाहाबाद में कहीं पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। काफ़ी अच्छी बात है, करना भी चाहिए, क्योंकि इतनी ज़्यादा लेवल पे लग रहा है कि चीटिंग हुई है। तो उसको सुधारने का यही बस एक मौका है कि चुनाव से पहले हम कुछ भी कर लें तो उसी का रिजल्ट आ पाएगा। नहीं तो चुनाव हो गया तो ये समझिए कि ये वैकेंसी भी ऐसे ही चली जाएगी। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, वीडियो में 2018 में फॉर्म निकले थे, उसकी फाइनल रिजल्ट आ गया था, ज्वाइनिंग तक आ गई थी, लेकिन फिर उसमें कोर्ट ने मान लिया था कि उसमें चीटिंग हुई है। तो उसका री एग्ज़ाम की डेट दी गई है, अभी उसका री एग्ज़ाम होगा बाद में। तो ऐसे ही यूपीएसआई में बहुत बोला जा रहा है कि बहुत अच्छे लेवल पे धांधली हुई है, तो उसकी वजह से कट ऑफ ज़्यादा जाने के चांसेस है। ऊपर से इलेक्शन आ रहे हैं और ओमिक्रॉन के केसेस और कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो इसीलिए इलेक्शन तो नहीं रुक सकते। तो इस इलेक्शन से पहले अगर फिजिकल को कंप्लीट कराना पॉसिबल हो सकता है, तो सिर्फ ऐसे ही पॉसिबल हो सकता है कि 2 गुना बच्चे बुलाए जाएं। और एक सर हैं धर्मराज कवि शायर सर, वो इंस्पेक्टर लेवल के अधिकारी हैं, तो उन्होंने खुद पुष्टि की है इस चीज़ की कि जो नोटिस वायरल हो रहा था 2 गुना बच्चे बुलाने का, 20,000 बच्चे बुलाने का यूपीएसआई में, 20,000 बच्चे बुलाने का, तो ये बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। तो इसीलिए काफ़ी बच्चों का मोरल डाउन हो रहा है, कोई फिजिकल नहीं कर पा रहा है। और काफ़ी यूट्यूबर्स बोल रहे हैं कि 95 वाले बच्चे भी फिजिकल करते रहो, 2 बार 3 बार कट ऑफ कम करके फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तीसरी बार बुलाया जाएगा, दूसरी बार। तो ऐसा तो पहले भी कभी नहीं हुआ है, और इस बार भी कोई जादू नहीं है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि 20,000 बुलाया जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चांसेस यही हैं कि 20,000 में जितने बच्चे पास होंगे फिजिकल के बाद, उन्हीं को ले लिया जाएगा। तो 20,000 बच्चों में नंबर लाना इस समय काफ़ी मुश्किल लग रहा है, क्योंकि पेपर में इतनी ज़्यादा चीटिंग हुई है जैसा देखने से लग रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्क्रीनशॉट्स और जितने भी कोर्ट केस किए गए हैं उसमें जो भी वहाँ पे सबूत इकट्ठा करके दिए जा रहे हैं, वो सब इतने ज़्यादा दिख रहे हैं कि उससे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा बच्चों के 130 प्लस नंबर है। तो इस बार कट ऑफ का तो कुछ भी प्रिडिक्शन करना व्यर्थ ही लग रहा है, क्योंकि अभी फाइनल आंसर की आएगी, मास्टर आंसर की आएगी, या फिर सीधा रिजल्ट आएगा, या डीवीपीएसटी में क्या क्या किया जाएगा, क्या होगा, सब कुछ एक भ्रम सा बना हुआ है, एक कंफ्यूजन सा बना हुआ है। क्योंकि कब इसका फिजिकल होगा, कब इलेक्शन होंगे, कब इलेक्शन की डेट आएगी, उससे आचार संहिता लगेगी, आचार संहिता से क्या पता फिजिकल की डेट आगे बढ़ जाए या फिर फिजिकल जल्दी करवा लिया जाए। इस वैकेंसी पे क्या होगा, 10,000 वैकेंसी है, कितनी पोस्ट अगर पूरी भरी जाएंगी तो कितनी कट ऑफ जाएगी। इस सारे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा भ्रमित कर रहे हैं बच्चों को, जिससे फिजिकल में भी बच्चे करने में दिक्कत कर रहे हैं। तो फिजिकल तो करते ही रहिए, अब फिजिकल तो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिजिकल करने के साथ साथ 1-2 पेपर और आने वाले हैं, तो उसके लिए आप तैयारी कर सकते हैं। यूपी लेखपाल का सिलेबस आ चुका है, उसमें आप जाकर चेक कीजिए, आपको मैं उसकी भी डिटेल बता दूंगा। यूपी लेखपाल में क्या क्या पेपर में आएगा उसकी भी थोड़ी थोड़ी नॉलेज लेते रहिए, उसकी क्लासेस भी स्टार्ट करवाएंगे। अभी ग्रुप डी की भी डेट आ चुकी है, एनटीपीसी की भी डेट आ चुकी है, लेकिन जैसा ओमिक्रॉन के केसेस को देखकर लग रहा है, तो क्या पता 2% 3% की चांसेस एग्ज़ाम आगे बढ़ जाए। लेकिन इससे ज़्यादा अच्छी चीज़ है कि 15 जनवरी को रिजल्ट आने वाला है एनटीपीसी का, तो लगे रहिए, क्योंकि उसमें 7 लाख बच्चे लेने हैं। और यूपीएसआई का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, अभी कुछ भी कहना बेकार सा लगता है, क्योंकि 20,000 जो बच्चे नोटिस वायरल हुआ है वो बिल्कुल सही है, और 20,000 बच्चे अगर ले लिए गए तो ये समझ लिए कि कट ऑफ, मैं बच्चों को डराने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं खुद डरा हुआ हूँ, मेरे 118 नंबर हैं, लेकिन मुझे खुद डर लग रहा है कि क्या पता मेरा भी आएगा नहीं आएगा। तो इसीलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है कि क्या हो सकता है आगे, कितना डर होना चाहिए और कितना डर सही में है। जिससे 20,000 बच्चे ले लिए गए तो हमारा नंबर बहुत मुश्किल है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में पिछली बार ज़्यादातर बच्चों के मार्क्स
घटे ही थे, मार्क्स घटे ही थे बच्चों के, बढ़ने के चांसेस बहुत कम थे। और अगर थोड़े भी घट गए या इसके आसपास भी रहने दिया तब भी हमारे चांसेस बहुत मुश्किल हैं। ये सब तो चीज़ें नॉर्मलाइजेशन के बाद ही पता चलेंगी, लेकिन नॉर्मलाइजेशन जब रिजल्ट आएगा तब नहीं दिखाया जाएगा। तो इसीलिए ये सारी दिक्कतें हैं। हम कोर्ट में भी कुछ भी पेश नहीं कर सकते। अभी जो 2-4 रेट डाली गई हैं उसमें क्या एक्सेप्ट हुआ क्या रिजेक्ट हुआ कुछ भी नहीं पता चलता, लेकिन जो कोर्ट बोलेगा वही माननीय होगा, क्योंकि यह सबसे ऊपर कोर्ट होता है, उन्हीं का सारी जजमेंट उनकी चलती है। हम इसमें कुछ भी नहीं कह सकते। अगर उन्होंने बोल दिया चीटिंग हुई है तो री एग्ज़ाम होगा, नहीं तो क्या कुछ और प्रोसेस बनाया जाएगा, इंटरनल चेकिंग होगी, कुछ भी होगा। और अगर साफ साफ इनकार कर दिया गया तो हमारे पास कोई भी चारा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, फिर वहाँ पे भी थोड़े दिनों के तक केसेस लड़ेंगे, बच्चों के पैसे ही बर्बाद होते हैं बस उसमें, बाकी कुछ भी फ्रूटफुल बनकर नहीं आता प्रॉपर। लेकिन फिर भी धैर्य रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, पेशेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, पेशेंस। क्योंकि इस बार अगर नंबर आपके 110, 115 आए हैं तो अगले कोई भी पेपर में आपका नंबर अच्छे आ सकते हैं। आप बस इसको कंटिन्यू रखिए, क्योंकि इसमें मैथ में भी कैलकुलेशन अच्छी आई थी और आजकल पेपर में कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा आ रही है। तो हमारा जो चैनल है उसमें आपको कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चंस और ट्रिकी क्वेश्चंस जो लगते टफ हैं लेकिन बहुत जल्दी हो जाते हैं, उन सबको एक्सप्लेन करके बताया जा रहा है। आप हमारी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। तो धैर्य बना रखिए। यूपीएसआई का बहुत जल्दी कुछ ना कुछ नोटिस, क्योंकि यूपीएएसआई का नोटिस आ चुका है, तो बहुत जल्दी डीबीपीएसटी के लिए यूपीएसआई का भी नोटिस आने वाला है। और अगर अभी नहीं आया तो फिर सीधा इलेक्शन के बाद होगा। तो आप लोग इसको हमें सपोर्ट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। आप हमें सपोर्ट करेंगे तो हम आपको और अच्छे अच्छे न्यूज़ देते रहेंगे। धन्यवाद।